वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कही है। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरि, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, न खेदं कुरु मे भक्तिवरैस्तव मुनात्र संशयः श्रुणुतात् प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयाति निरस्तेन भविता शिवः शं तविधास्यति यदि कारसीह शिववचो वितथं मदमोहितः सदत्यवाणी दृशन्ति फलं कर्मफल प्रदा। भगवान विष्णु ने कहा, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत, रज तथा तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। तत्सेवया विधिः सृष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्य सहारी रुद्र रूपेण सर्वदा। और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुगत समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन् शंकर शब्दशः शतिनाम शिव स्तोत्रं सदा नन्यमत जपो। सतिनाम शिव स्तोत्रं सदा नन्यमतिर्जपो। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के श्रेष्ठ का गान कीजिए और सदा अन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही
आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे शाप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है, इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। हे मुनि, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुनि, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए। और वह जीवन मुक्त कहा जाता है, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है। सवेदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुद्धो मुनि यः सदा कायवाक् चित्तः शरणं याति शंकरम। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है, जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख अर्थात फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पापी पृथ्वी में तो है ही नहीं, उतने पाप तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। हे मुनि, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं। यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुनि, शिवो नामामृतं पेयं पापोदावानलार्दितः पापोदावागनी तप्तानां शांतिस्तेन विना नहीं। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से व्रत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है।